नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर यानी वी.डी. सावरकर। आप जीएस पेपर 1 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज देखो सावरकर की बर्थ एनिवर्सरी है, तो इनकी 137वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है। आर्टिकल में शुरुआत में कहा जाता है, वैसे तो देखो अंबेडकर और सावरकर दोनों सोसाइटी के एक्सट्रीम सेक्शन से आते हैं। अगर महर कास्ट से थे अंबेडकर तो सावरकर ब्राह्मण थे, लेकिन दोनों के विचारों में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिलती है। सावरकर अंबेडकर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे। अंबेडकर ने डाउन ट्रोडन सेक्शंस की अपलिफ्टमेंट के लिए जो काम किया, सोसाइटी में रिफॉर्म्स को जो एडवोकेट किया, इसके लिए सावरकर के द्वारा अंबेडकर को काफ़ी बार कोट किया गया था। सावरकर भी यही चाहते थे कि सोसाइटी में रिफॉर्म्स आने चाहिए। उन्होंने अपने भाई नारायण राव को 1920 में एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था, जैसे देखो हम लड़ाई लड़ रहे हैं इंडिया में फॉरेन ऑक्यूपेशन के अगेंस्ट, उतनी ही इंपॉर्टेंट लड़ाई है अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। अपनी एक बुक में सावरकर 7 बेड़ियों की बात करते हैं। जैसे देखो वेदों कटाबंदी, यानी कुछ ही लोग वैदिक लिटरेचर को एक्सेस कर सकते हैं, ये प्रथा खत्म होनी चाहिए। व्यवसाय बंदी, जन्म के आधार पर यह तय होता है आपका प्रोफेशन क्या होगा, ये बंद होना चाहिए। अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट इन्होंने बोला था कि ये प्रैक्टिस बंद होनी चाहिए, यानी स्पर्श बंदी। उसके बाद समुद्र बंदी, आपने स्पेक्ट्रम में या फिर हिस्ट्री की किसी दूसरी बुक में पढ़ा होगा, पहले समुद्र को अगर क्रॉस किया जाता था तो इसे धर्म के अगेंस्ट माना जाता था, तो समुद्र बंदी को ख़त्म किया जाए, ऐसी बिलीफ को ख़त्म किया जाए। उसके बाद शुद्धि बंदी, यानी हिंदुइज्म में रिकन्वर्जन के अगेंस्ट है। उसके बाद रोटी बंदी, इंटरकास्ट डाइनिंग होनी चाहिए। उस समय इंटरकास्ट डाइनिंग पर रोक हुआ करती थी, इसे अच्छा नहीं माना जाता था। मतलब विभिन्न कास्ट के लोग एक साथ बैठ के खाना खाएं, इसे गलत माना जाता था, खास करके डिप्रेस्ड क्लासेस के साथ बैठकर खाना, तो इसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ बिठाई थी। बेटी बंदी, इंटरकास्ट मैरिज के पक्ष में उन्होंने बोला था। बाद में इन रिफॉर्म्स को हमारे संविधान में भी अडॉप्ट किया गया। सावरकर रिलीजियस कस्टम्स में साइंटिफिक रीजनिंग को प्रेफर करते थे। सावरकर पहले ऐसे पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने 1900s में 1904-5 के आसपास या फिर उस दशक में इन्होंने ब्रिटिशर से पूर्ण आज़ादी की बात की। जबकि देखो कांग्रेस ने बहुत सालों बाद 1929 के लाहौर सेशन में ब्रिटिशर से पूर्ण आज़ादी की बात कही थी। इसके बाद आर्टिकल में कहा जाता है, वैसे देखो कुछ लोग ये बोलते हैं कि 2 नेशन थ्योरी के पक्षधर थे सावरकर जिन्ना की तरह, लेकिन आज के जो राइटर हैं वो बोलते हैं ऐसा नहीं है। हिंदू महासभा के 21वें एनुअल सेशन में जो कंडक्ट हुआ था 1939 में कैलकाटा में, सावरकर ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में बोला था कैसे हिंदू और मुस्लिम अपने ऐतिहासिक डिफरेंसेस को दबा सकते हैं एक कॉमन हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में। तो 2 नेशन थ्योरी के पक्षधर नहीं थे, ऐसा राइटर का मानना है। सावरकर यूनाइटेड इंडिया के प्रोपोनेंट थे। वो चाहते थे अलग अलग कल्चर्स के लोग मिलजुल के इंडिया में रहें, एक ऐसे भारत का निर्माण हो जो इंक्लूसिव हो, डाइवर्स हो। सावरकर ने इरा ऑफ मशीन्स को ओपनली एम्ब्रेस करने की वकालत की। मतलब हमें मशीन्स को अपनाना चाहिए, हमें यूरोपियन गलतियों से सीखना चाहिए। और इंडियन सिनेमा के संदर्भ में उनकी जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच थी वो भी काबिल तारीफ है। सावरकर का विश्वास ये था ह्यूमन माइंड की इनोवेटिव स्पिरिट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी थे, फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, राइटर, पोइट, हिस्टोरियन, पॉलिटिकल लीडर और फिलोसफर। लास्ट में ये बोला जाता है राइटर के द्वारा, देखो पोस्ट कोविड-19 ईरा में सावरकर के जो आइडियाज़ थे मॉडर्निटी से संबंधित, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म से संबंधित, साइंटिफिक टेम्पर से संबंधित, टेक्नोलॉजिकल टूल से संबंधित, इनसे सरकार काफ़ी कुछ सीख सकती है। और नए इंडिया का जो निर्माण करना है, उस नए इंडिया के निर्माण में इन आइडियाज़ को अडॉप्ट किया जा सकता है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।